जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। ये आपका एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन आज हम पूरा जो है सॉल्व कराने वाले हैं और बहुत बारीकी चीज से मैं समझाऊंगा। यहाँ पे पूरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने उठा लिया है। आप मेरे साथ जो है लास्ट तक देखें, ये लंबा वीडियो जा सकता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। इससे पहले हमने जो है आपका जो क्लासेस दिया है, आपका 9 एग्जाम्पल और उसके साथ 15 से 16 क्वेश्चन हमने पूरी कॉन्सेप्चुअल बताते हुए निकाला है। आप पहले उसको देख करके इसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग जो है इस तरह से करेंगे तो मुझे भी बताने में जो कॉन्सेप्ट हमने जो आपसे शेयर किया है वहां पे पूरी चीज हमने आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है। ठीक है, यहाँ पे आपका सितंबर को पेपर होना आपका, ठीक है, अगस्त एंड देखिए अगस्त चल रहा है, 1 सितंबर को आपका जो है पेपर है। ठीक है, सेकेंड फेज का पेपर होना है। तो आप लोग जो पूरी जुनून के साथ जो है मेरी क्लास को देखें और लास्ट तक एंजॉय के साथ जो है इसको अटेम्प्ट करें। उम्मीद दिलाता हूं कि यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आपके एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट जो है आपका लगेगा। क्वेश्चन जो है काफी जो है आपका यहाँ से मिलने वाला है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम नहीं आता भाई, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो आपका जो है क्वेश्चन जो है वहां पे अल्टरनेट टकराएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले अभी हमने जो क्लास दिया है आपका एग्जाम्पल लगाते हुए सब निकाले हैं हमने। ठीक है, ये सब क्या है आपका एग्जाम्पल, ये सब हमने लगाते हुए आपको समझाते हुए निकाले हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल और भी बहुत सारा है। तो हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये सब जो क्वेश्चन आपको लगाना है आपके आर्यन बुक पब्लिकेशन में दिया गया है। जो हम लोग आज के जो टॉपिक बात करने वाला दोस्त, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बकायदे 40 जो आपका आर्यंत बुक पब्लिकेशन है वहां के ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जो है 14 से हम जब स्टार्ट कर रहे हैं और टोटली जो है आपका 48 तक यहाँ पे ये दिया है सेक्शन में, और आगे भी हम लोग बात करेंगे तो और भी दिया रहेगा, और भी दिया क्वेश्चन है। ये आपका 40 से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। लंबा वीडियो जाएगा, है ना? तैयार है ना? तैयार है ना? ठीक है तैयार? तैयार है तो बोले, तैयार है तो बोले यस बोलिए। तैयार है तो सभी लोग कमेंट कर दिए यस बोलिए। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो पूरी जुनून के साथ जो है आप मेरी क्लास को अटेम्प्ट करें। ठीक है, रेडी? ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुने दोस्त। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझेंगे दोस्त। अगर ना हो तो इसको जो है मैं उधर कर दूं क्या, ताकि आपको बहुत आसानी से देखिएगा भी और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ताकि मैं इधर आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा और इधर आप सोल्यूशन कर लेना। देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे समझेंगे कि जो क्वेश्चन आता है 40 क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बटे कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपका ऑप्शन दिया है A1, आपका ऑप्शन बी दिया 1/2, आपका ऑप्शन दिया है 1/3, आपका ऑप्शन डी दिया है 2 दिया है। ये 2012 में फर्स्ट सेक्शन में आपका फर्स्ट जो आपका पेपर है उसमें आया हुआ था। ठीक है, हम लोग के टाइम में जो है ये पेपर आपका आया था। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्त क्वेश्चन क्या है पहला का, मतलब 40 का 40 क्वेश्चन दिया गया है। तो 40 क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो आपका दिया है साइन थीटा बटे कोसेक थीटा और प्लस क्या दिया है कॉस थीटा बटे सेक थीटा। इसका मेरे को जो है वैल्यू फाइंड करना है। आपको हमने बताया है इससे पिछले क्लास में कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा आ जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो इतना बराबर मैं 1/साइन थीटा लिख सकता हूं क्या? ठीक है, 1/कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसी तरह से सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो क्या मैं 1/सेक थीटा, ये क्या है 1/सेक थीटा को मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है ये साइन थीटा, ये ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका
कॉस थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन दिया है दोस्त, यहां पे क्या है आपका ऑप्शन ए 1 आ जाएगा। प्री कॉन्सेप्ट पे था, इसमें तो कोई टफ नहीं, बहुत इजी लग रहा होगा, है ना। 2012 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी तरह से 41 का जो क्वेश्चन है, 41 का जो क्वेश्चन है दोस्त, उसको समझेंगे। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि अगर आप लोग तो समझने में बहुत सावधानियां रहेगा। ठीक है, ये ऐसे हमने कर दिया। अब मेरी बात को सुने। 41 बोलता है दोस्त, 41 बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। क्या बोलता है, साइन स्क्वायर एक्स का जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप साइन का अगर मान निकालते हैं, साइन थीटा बराबर या तो -1 से 1 तक जाएगा, यही ना आपने पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो आपको ये खुद दिख रहा है, एक्स जो है यहाँ पे साइन स्क्वायर है, मतलब जो साइन का मान होगा वो -1 से +1 तक जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा, +1। क्या हो जाएगा, +1। तो आपका जो ऑप्शन दिया है दोस्त, ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया आपका, +1 भी दिया है, -1 भी दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, +1। क्या हो जाएगा, +1। यहां तो कोई दिक्कत भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, ये पूरा आपका बेसिक है। इसको भी मैं उठा के ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अगर समझना हो तो आप इसको समझ सकते हैं। यहां पे मैं करता हूं। इसके बाद दोस्त आपका आता है क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा है इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 where theta not equal to 0 when what is the value of cos theta। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो क्या दिया है आपका 42 का सोल्यूशन। देखिए 42 का सोल्यूशन क्या बोलता है दोस्त, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/√3। ओके, तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है आपसे, तो इसको ना आप कोसेक थीटा को 1/sin थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, फार्मूला है। तो इसको आप लिख दीजिए 1/sin थीटा, इसको लिख दीजिए आप कॉस थीटा बटे sin थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ओके, एलसीएम लेंगे तो यहां पर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड यहां पर आएगा आपका साइन थीटा। दोस्त यहां पे एक चीज समझने वाली बात है, ध्यान देना, गौर से सुनना मेरी बात को। यहां पे समझने वाली बात है, यहां पे क्या समझने वाला है, ये देखो, इसको खाली देखो आप, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अभी हमने आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे समझे, यहां पे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये इधर आएगा। जब ये इधर आएगा प्लस आएगा तो आपको क्या लिखना है, आपको जो है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, तो इसको आप इधर लाइए। इसमें देखिए, इस वाले में कंपेयर कीजिए, यहां पे क्या करेंगे, cos 2 थीटा ये इधर आएगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा, तो आप ऐसे समझिए, ये इधर आएगा तो ये -1 बनाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहां पे आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन दोस्त यहां पे क्या है, यहां पे हमारा थीटा है, यहां पे क्या 2 थीटा है। ठीक है, तो ये 2 को आप इधर थीटा में रिमूव कर दीजिए, तो यहां पे क्या आएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका एक फार्मूला बन गया। इसी तरह से आपने साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का, तो आपने पढ़ा है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर अगर निकालना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा डिवाइड टू इंटू कॉस थीटा डिवाइड टू। आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, हमने इससे पहले जो है आपको फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से हमने फार्मूला आपको निकालना सिखाया है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सुनिए मेरी बात, ये थीटा डिवाइड टू है ना, ध्यान देंगे ये डिवाइड टू में है, ये जो टू हटेगा ना ये वाला, ये जो टू हट रहा है तो इसके थीटा में ही डिवाइड हो जाएगा। अब इसके स्थान पे आपको वैल्यू को पुट कर देना है। वन माइनस कॉस थीटा का स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए वन माइनस कॉस थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, वन माइनस कॉस थीटा के स्थान पे टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या रखेंगे यहाँ पे, टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड टू। अब दोस्त यहाँ पे साइन थीटा के वैल्यू क्या रखेंगे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा डिवाइड इंटू कॉस थीटा डिवाइड टू। देखिए इस टू से ये टू कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन यहाँ पे बचेगा ऊपर में, तो साइन थीटा डिवाइड टू और डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा डिवाइड टू। ओके, यहां से समझ आया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप टेन थीटा डिवाइड टू लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या दिया है आपका वन बाय रूट थ्री दिया है। ओके, वन बाय रूट थ्री किसका मान होता है, 30 का होता है, किसका होता है 30 का होता है। ठीक है, किसका होता है, टेन 30 का मान होता है, टेन 30 का मान होता है। ठीक है, तो थीटा के कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा डिवाइड टू इज इक्वल टू 30, और आपका थीटा बराबर निकल जाएगा यहाँ पे, थीटा बराबर कितना निकलेगा यहाँ पे, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 डिग्री। क्या थीटा का मान 60 डिग्री दिया है क्या, थीटा का मान 60 डिग्री दिया है क्या, देखेंगे यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री दिया है क्या, थीटा का मान 60 डिग्री दिया है क्या। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मान बताने के लिए पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है आपसे। हम तो यहाँ पे थीटा का मान निकालिए, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है यहाँ पे, तो थीटा का स्थान पे आप रख दीजिए यहाँ पे, कॉस थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है, रूट थ्री बाई टू, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन बाई टू। आपका ऑप्शन क्या आएगा, वन बाई टू। आपका ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, वन बाई टू, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, हम लोग सोच, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा वन बाई टू। यहां तक कंप्लीट है, इसको अगर आप नोट करना चाह रहे तो नोट कर लीजिए, इसको इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत इजी था ना, इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें आपको कुछ करना नहीं था, पूरी मेथड था इसमें, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था दोस्त, जो मेथड दिया ना मेथड पे ही हम सब बात कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। जैसा ये क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन को हम सिर्फ एक्सप्लेन किए हैं, इसको तोड़े हैं। हमने आपको बताया था ना कि cos 2 थीटा इतनी पावरफुल फुल जो है फार्मूला है, जो इसके बदौलत जो है आप एक अच्छे से क्वेश्चन पे जो है कामयाबी पा सकते हैं। तो इसलिए cos 2 थीटा को, उसकी जो 5-6 वैरायटी है उसको आप अच्छे से जो है रिकॉल कर लीजिए, और उसको जो है आपको फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए आप। चलिए, उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आप वीडियो को जो है रोक करके अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम जो है छोटा हल्का कर देते हैं, और ये क्वेश्चन जो है मैं आपको ऊपर भेज दे रहा हूं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। यहां से है ये क्वेश्चन आपका, यहाँ आजा भाई, आजा 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 आजा, ये रहा। ओके, ठीक है। अच्छा कहाँ है, अच्छा ये पूरा आ जा रहा है, कोई बात नहीं, पूरा आ जा रहा है तो इसको मैं छोटा सा लेता हूँ। पूरा आ जा रहा है तो इसको मैं छोटा सा कर देता हूँ।
ठीक है, अभी भी आ रहा है क्या? अभी भी आ रहा है। सुनिए मेरी बात को, ठीक है। इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, इसको मैं रफ करता हूँ ना, पेज पे ये जो है इंक्लूड कर ले रहा है, तो मैं इसको रफ करता हूँ। आप इसको अगर लिख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा इसको, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 43 पे आते हैं, गौर करेंगे हम लोग 43 क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्त। 43 आपका बोलता है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? ये आपका क्वेश्चन है। अब सुनिए मेरी बात को। 43 बोलता है कि इफ कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इंटू सेक ए माइनस बी क्वेश्चन मार्क। आपका ऑप्शन ए दिया है 1/3, आपका ऑप्शन बी दिया है 2/3, आपका ऑप्शन सी दिया है 1 और आपका ऑप्शन डी दिया है -1 दिया है, ठीक है। अब यहां पे समझेंगे दोस्त इसकी फंडा। पहले क्वेश्चन के लिख लें। पहले क्वेश्चन का दिया है कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 2, ओके। और क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इंटू सेक ए माइनस बी, इसको मेरे को फाइंड करना है। तो आप कॉट ए और कॉट बी को जो है आप साइन बटे कॉस में चेंज कर लीजिए। तो क्या मैं इसको कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस बी बटे साइन बी लिख सकता हूं क्या? डिवाइड बराबर 2, ठीक है, बराबर 2। अब देखिए ये डिवाइड में अगर मैं मानू अगर 1 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पे आप जो है डिविडेंड रूल लगा सकते हैं। इस फार्मूले में आप डिविडेंड रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो आप जो है डिविडेंड रूल लगा दीजिए। डिविडेंड रूल क्या होता है दोस्त मेरे, कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, नीचे भी लिख देंगे यहां पे प्लस में कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहां पे क्या आएगा 2 - 1/2 प्लस 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। यहां पे क्या किया, डिविडेंड रूल में इसको हमने चेंज कर दिया। इतना आपको करने आता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको दिख रहा है ये कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अगर माइनस होता है वहां पे कॉस ए माइनस बी होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस प्लस, जहां पर माइनस रहेगा वहां पर प्लस कर देना आगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां माइनस तो यहां पर प्लस हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी, और डिवाइड में यहां पे दोस्त क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। यहां पे क्या आपका आएगा 1, यहां पे आपका आएगा 3 आएगा। देखिए आपको क्या चाह रहा है, यहां पे आपको चाह रहा है कॉस ए प्लस बी इंटू सेक माइनस बी, सेक ए माइनस बी। तो आपको पता है कि 1 बाई कॉस थीटा बराबर सेक थीटा लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस थीटा बराबर सेक थीटा लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कॉस ए माइनस बी इंटू सेक, सॉरी ए प्लस में रहेगा ना, ध्यान देंगे प्लस में, यहां पर जाएगा सेक ए माइनस बी। यहां पर आपका आएगा 1/3। 1/3 यहां पे चेक करेंगे दोस्त क्या है, आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही है।
तो 43 में जो है आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ भी नहीं था, ये जो है आपका पूरे फार्मूला पर चल रहे थे। अगर आप नोट करना चाह रहे तो इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। डिविडेंड रूल इसमें लगाना और कुछ नहीं करना है। जो भी कॉस और टेन में कॉट और टेन में दिखाई देगा तो आप उसको साइन और कॉस में इसको चेंज कर लीजिएगा। आपके लिए आसानी रहेगा और समझने में भी जो है आपकी सहूलियत रहेगी। उम्मीद है कि आप लोग इसको जो है समझ गए होंगे। चलिए, उम्मीद है कि इसको आप रफ कर लिए होंगे, कुछ था ही नहीं है। इसको मैं साफ कर देता हूं। आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से और इसका जो है आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कराना है आज, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुने। क्वेश्चन जो 14 दिया है, 44 दिया है, क्वेश्चन 44 दिया है। 44 में क्या बोलता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। दोस्त ये आपको कोई फार्मूला दिखाई दे रहा है क्या? फार्मूला दिखाई दे रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, इसमें सॉल्व करने की मुझे जरूरत नहीं है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला है तो ये आप लगा देंगे यहां पे, साइन ए प्लस बी बराबर यहां पे क्या देगा, साइन 5 थीटा, ठीक है। अब यहां से पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है। देखिए ये कंफ्यूज इतना कर रहा है ना आपसे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कर क्या रहा है, आपको इतना दिमाग में होना चाहिए कि जो मिनिमम वैल्यू है इसका -1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका +1 है। आपने ही पढ़ा है ना, तो आपने क्या पढ़ा है, -1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आपका साइन 5 थीटा, तो साइन 5 थीटा कर दीजिए यहाँ पे, साइन 5 थीटा लेस देन इक्वल टू यहाँ पे आपका रहेगा 1। अगर मिनिमम वैल्यू बोलता है तो आप -1 लिखते, अगर मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 रहेगा, +1 रहेगा। ओके दोस्त, ये आपका रहेगा। तो आपका ऑप्शन ए आएगा आपका 1, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो वहां पे क्या आता, -1 आता, लेकिन आपका -1 आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट समझेंगे दोस्त, आपका 45 क्वेश्चन देखेंगे। 45 क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है। इसमें भी जो है आपको दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है। क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 10 इनवर्स 5/11 क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट है, सेक स्क्वायर 10 इनवर्स 5/11 लिखा है। ओके, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क। अब सुने मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर, ये मानो ये थीटा है, इतने को आप मानो थीटा है, ये जो वैल्यू है ना ये, इसको आप मानो थीटा ये है। तो क्या ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ना। तो आपको दिखाई दे रहा है ये सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1 + 10 स्क्वायर, यहाँ पे आपका जाएगा 10 इनवर्स 5/11, ये है आपका। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर है, तो ये जो है ना, देखिए अब इसको जो है आप, जैसे सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या आप इसको, जो आपका 10 स्क्वायर है, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + 10 इनवर्स 5/11, यहां पे ये स्क्वायर आ जाएगा।
इस 10 से 10 कैंसिल, खत्म, खत्म ना। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, 1 प्लस 5/11 का स्क्वायर, 5/11 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो पहले इसका स्क्वायर कर दिए, 1 प्लस 25/121। ओके, 121 यहां पे जाएगा 25/121। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो आपका जो आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहां पे 1 आ जाएगा। 146 डिवाइड 121। अब देखिए यहां पे जो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन चेक करेंगे 45 में 146 आपका जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे वो कौन सा आपका है, ऑप्शन सी है। देखिए यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, सिर्फ सिर्फ कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे हम कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन में हम दिमाग यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। इसको रब कर दें, इसको रब कर दे रहे हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिएगा। अगर आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं तो वीडियो को आप रोक करके अच्छे से इसको आप समझने के लिए कॉपी कर लीजिएगा, ताकि ये सब कहां से आ रहा है। देखिए 46 में क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनटू कॉस बी, सॉरी साइन इनटू कॉस ए इंटू 10a और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉट ए का मान पूछ रहा है दोस्त। तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दे साइन ए 46 का कॉस ए इंटू 10a और प्लस, प्लस है ना, हाँ, कॉस ए साइन ए कॉट ए, कॉस ए साइन ए कॉट ए, ये इसका मान पूछ रहा है आपसे। अब इसमें करना क्या है, जो 10 है ना उसको साइन बटे कॉस चेंज कर दो। इसको क्या लिख दो आप, साइन ए बाई कॉस ए, और ये आपका हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, यहां पर हो जाएगा आपका कॉस ए डिवाइड साइन ए। देखिए साइन से साइन कैंसिल और यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे क्या आपका आएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। मेरे दोस्त आपको कुछ दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहा था, तो आपका जो 1 ऑप्शन होगा, आपका 1 ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका 1 ऑप्शन होगा, ये आपका 1 ऑप्शन जो है आपका क्लियर है। ठीक है, डी नंबर, ठीक है, डी नंबर है। 47 में गौर करेंगे, ये भी 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाना, समझेंगे दोस्त। आप इसको नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। पेन कॉपी लेकर अगर बैठे तो बहुत आसानी रहेगा आपको समझने में। मेरे क्लास अगर ले रहे हैं तो आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, लिखते रहिए वहां पे समझ के। अगर समझ में आ रहा है जो चीज हम बता रहे हैं, फार्मूला को आप जो है एक बार एनालिसिस कीजिए, आप फार्मूला को लिखते रहिए ताकि आपको समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 47 पर बात करते हैं। 47 क्या बोलता है कि टेन थीटा, 47 है ना, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 4 है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, हमको जो है साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, देखो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ आप, इसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ।
आपको पता है कि 1 प्लस, देखो आपको समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। कलर इसका चेंज कर ले रहे हैं, तो ये आपका अगर इधर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा ना। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहां पर लिख देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या दे रहा है आपका 1 है ना। ये यहां पे ध्यान देंगे, इसमें इसमें गौर करेंगे, इसी को हमने एक्सटेंड कर दिया है। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दे रहा है आपका 4 दे रहा है, यहां पे 4 रख देंगे आप, यहां पे आपका जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो यहां आपका आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। आप इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए आप। 1 और 2 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, जब आप ऐड करेंगे यहाँ पे तो गौर करें, माइनस टेन थीटा यहाँ पे क्या है प्लस टेन थीटा, आपस में कट जाएंगे, ये प्लस में सेक थीटा, ये भी प्लस में सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4। ओके, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 4 जा 16 और प्लस 1 17/4। ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। अगर कॉस का मान अगर निकालना होगा, कॉस का मान, तो कॉस का मान कैसे निकालेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 है, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 8/8 ना, ध्यान देंगे। कॉस थीटा बराबर हमने ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है, ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे 8/17 है। आपको क्या निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो आप गौर करेंगे कॉस थीटा बराबर इतना है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसका वैल्यू फाइंड कर दिए 1 माइनस, अब देखिए यहां पे सेक थीटा बराबर 17/8 आ रहा था, ठीक है, 17/8 आ रहा था, तो कॉस थीटा बराबर 8/17 आएगा ना, 8/17 आएगा, ठीक है। इतना किया, यहां पे क्या करेंगे, ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे 8/17 का होल स्क्वायर। आप गौर करेंगे यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। तो यहीं पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, या एलसीएम लेंगे तो 289 माइनस 64 और डिवाइड यहाँ पे क्या जाएगा आपका 289। ओके, 289 नीचे कहीं मिल गया, 289 कहीं पे, तो आपस में ये नंबर कटेंगे, ठीक है। ये क्या आपका स्क्वायर बराबर है, ये क्या आपका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2 आएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 289 आएगा। अब देखिए ये जब जाएगा ना, इसके बाद यहाँ देखेंगे बस लास्ट स्टेप, ये जो स्क्वायर जाएगा ना दोस्त, ये वाला स्क्वायर जगह नहीं है, आप यहां देख लीजिए, यहां पे गौर करें, यहां पे साइन थीटा रूट में क्या जाएगा, यहाँ पे
225 डिवाइड तो 289। और जब ये देख रहा है आपको साइन थीटा 25, 225 किसका है? 15 का स्क्वायर है, मतलब 15 का, यहाँ पे आपका 17 का, तो 15/17, 15/17। आपका ऑप्शन जो है आपका सी सही है। आपका जो ऑप्शन है सी सही है। इसको अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सब जो है कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहा है, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सब आपका कॉन्सेप्चुअल ही है और बाकी जो है आपका मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 ध्यान देंगे। आपका 48 क्या है, अगर इसको नोट करना चाह रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आप। ठीक है, बाकी जो है आप अगर आराम से अगर नोट करना चाह रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, आराम से इसको आप कर लीजिएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब मेरी बात गौर सुने, 48 क्या बोलता है? 48 देखिए ये सब सन में आपका आया हुआ है, और हम बोले ना आपका क्वेश्चन काफी कराएंगे जो एग्जाम में आया हुआ है, मजा आएगा आपको। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 420? 420 डिग्री और कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस माइनस 300 डिग्री और इनटू साइन माइनस 330 डिग्री। यहां तक समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन है 48 का। ये हमारा क्वेश्चन 48 का दिया है। अब दोस्त इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो आपको 420 दे रहा है, इसको आप 360 में इसको आप ब्रेक कीजिए। 360 में इसको आप ब्रेक करेंगे तो साइन 360 और प्लस 360 में जो है आप 60 अगर ऐड कर देंगे तो आपका 420 आ जाएगा। आप डिग्री लगा लीजिएगा। इसी तरह से कॉस 360 और प्लस 30, ओके, प्लस में जाएगा। यहां पर आपका आएगा प्लस प्लस कॉस। अब देखिए कॉस -300 दे रहा है, तो ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपको पता है ना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाएगा तो इसको जो है आप इसको 360 में, ठीक है, इसको जो है आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इसको आप ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप रहने दीजिए। इतना होता है ना, ये याद रखिएगा। तो क्या मैं इसको cos 300 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इनटू, जगह नहीं है यहाँ पे, इनटू कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन। अब देखिए साइन 330 है, -330 है, तो यहाँ पे क्या है 360 और -30 कर सकते हैं, ना? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब मेरी बात को गौर करें। साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कॉस के भी केस में कॉस हो जाएगा। 360 में चेंज नहीं होता, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होता, सिर्फ इसका जो है साइन का साइन रहेगा, कॉस के कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट के कॉट रहेगा 360 में। ठीक है, अब गौर करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस 30। इसी तरह से इसको भी आप तोड़ दीजिए, कॉस 360 माइनस 60, 300 ही के बराबर आएगा। यहां पे क्या आ जाएगा आपका साइन
30। गौर करेंगे, देखिए गौर कीजिएगा, यहां वाला गौर करने की बात है, क्योंकि आपको पता है ASTC ये जो है ना आपका 360 इसी में है, तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन के केस वाला आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, आएगा ना, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। गौर करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैं आपको नेगेटिव दिखाने के लिए इसका कलर मैं चेंज करता हूं, यहाँ पे आप माइनस कर लीजिएगा ऐसे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है। देखिए ये माइनस आ गया, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा। अब cos 360 माइनस थीटा बरा, तो cos 60 आएगा इसका। cos 60 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और sin 30 की वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। समझ आ रहा है, √3 इंटू √3 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 4 आएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2/4 बोले तो यहाँ पे 1/2 आपको 2। तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 1/2। इसका जो आंसर आएगा 1/2। अच्छा यहाँ पे गौर करेंगे, एक सी मिस्टेक गौर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया है मैंने, माइनस लिया है, ठीक है, क्या लिया है हमने, माइनस लिया है। तो यहाँ पे एक गौर करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे गौर करेंगे दोस्त, अच्छा यहाँ पे गौर करेंगे, कुछ छूटा है, गौर करिएगा मेरी बात को। ये जो माइनस है ना, ये वाला, ये 360 तो ठीक है, ये हम लोग को जो है पहले माइनस दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया, पहले माइनस है, ये माइनस पहले यहां पे आ जाएगा, यहां पे आपका माइनस जो है यहाँ पे पहले आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे ये माइनस पहले आएगा इसके अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये जो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा ना, माइनस आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये आपका माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो समझ में आ गया क्या किए, 3 + 1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्त, 4, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 4, 4 1 जब 4, आपका कितना यहाँ पे आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो ये क्या समझ में आ गया कि जो आपका 48 है उसका ऑप्शन जो दे रहा है, आपका ऑप्शन क्या है, बी है, आपका 1 आएगा। तो हमने जो 8 क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया, ठीक है। ये पूरा जितने भी दिख रहा है ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे है, और कुछ टफ नहीं आता मेरे भाई, टफ नहीं आता है, ठीक है। और भी हम लोग आगे क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगेन इसी तरह से दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं इधर ही कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगा। ये है क्वेश्चन, ठीक है, दिखाई दे रहा है, और हल्का सा बड़ा कर देते हैं ऐसे। अब समझिए मेरी बात को, मेरी बात को गौर करें। यहां पे जो 49 का जो दिया है 49, ठीक है, ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे,
49 में ध्यान देंगे दोस्त। 49 में क्या करेंगे, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। आपको पता है, आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू 18 दिया है यहाँ पे, और 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा का वैल्यू पूछा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या पूछा आपसे, 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा, इसका मान आपसे पूछ लिया है। तो थीटा का मान क्या दिया, 18 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट मैं 18 लिख देता हूं, 18 डिग्री। यहां पे थीटा का स्थान पे क्या है, थीटा का स्थान पे आपका जो है 18 डिग्री है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या 18 डिग्री और प्लस साइन 18 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे गौर करें, 2 साइन है, हाँ 2 साइन है, एक मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, 2 साइन है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको हमने बताया था साइन 18 का मान कितना होता है, साइन 18 का मान होता है रूट में 5 माइनस 1/4। कितना होता है, रूट में 5 माइनस 1/4। तो यहां पे आपका जाएगा रूट में 5 माइनस 1/4। इसका क्या कर रहा है, ये स्क्वायर निकाल रहा है। यहाँ पे क्या है आपका 2 है, साइन का वैल्यू कितना है आपका साइन 18 का, यहाँ पे आपका आ जाएगा रूट में 5 माइनस 1/4। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ मेरी बात को गौर करें, यहाँ पे समझने वाली बात है। सबसे पहले जो दिया है ना, इसको पहले आप तोड़ दीजिए। आप तोड़ेंगे यहाँ पे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए का स्क्वायर 5, बी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, यहां तो कोई दिक्कत, यहां पे आपका आ जाएगा 16। अगेन यहां पे आपका आ जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, √2 √5 माइनस 2, और डिवाइड में क्या रहेगा आपका 4 है। इस 4 से ये 4 एक चला जाएगा, तो यहां पर आप क्या बचेगा 6 माइनस 2 √5 डिवाइड 4। यहां पर आपका आएगा 2 √5 माइनस 2 डिवाइड में 4। अब मेरी बात गौर से सुने, यहां पे आपका प्लस, देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 6 माइनस 2 √5, यहाँ पे आपका आएगा 2 √5, यहाँ पे आपका आएगा माइनस, यहाँ पे डिवाइड में 4। अब गौर करें मेरी बात को, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, आपस में कट जाएगा। अब ये देखिए 6 में से -2 जाएगा, तो 6 में से -2, और यहाँ पे 4 है, तो आपका आएगा 4 डिवाइड में 4, कट के कितना आएगा आपका 1 आएगा, कट के क्या आपका आएगा 1 आएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे 1 ऑप्शन दिया है, क्या आपका 1 ऑप्शन जो है आपका बी है। क्या है, बी है। ये भी आपका कॉन्सेप्ट पे था, इसमें भी कोई टफ नहीं था, है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है कि इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको आप नोट अगर करना चाह रहे थे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आगे हम लोग बैठते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको आप रफ कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 को गोल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन जो 50 दे रहा है दोस्त, वो क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 π/12। आपसे पूछ रहा है 10 π/12 का मान कितना होगा, एक पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो पहले π/12 का वैल्यू जो है आप डिग्री में चेंज कर लो, सबसे अच्छा। तो 180/π खत्म, 6 दूना 12 20, यहाँ पे क्या आएगा 6 3 18, यहाँ पे क्या आएगा 6 दूना 12, फिर कटेगा तो यहाँ पे 15 डिग्री आएगा। मतलब ये आपका 10
15 डिग्री है। अब सुनना मेरी बात दोस्त, 1045 -30 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? देखिए 10a-b का फार्मूला है, 10a-b का, तो इसके बराबर फार्मूला क्या होता है? 10a-10b डिवाइड 1 प्लस 10a इंटू 10b। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे 1 आएगा, 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, और डिवाइड में यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/√3 आ जाएगा। आप गौर करें यहाँ पे √3 - 1 डिवाइड यहाँ पे आएगा आपका √3, यहाँ पे आएगा √3 + 1 डिवाइड आपका आएगा √3। अब मेरी बात को गौर करें, इससे और ये कैंसिल, ठीक है? यहाँ पे क्या बचेगा आपका? √3 - 1 डिवाइड √3 + 1। ये इसके बाद आया है ना, ये वाला यहाँ पे हमने उतार दिया है, यहाँ पे हमने उतार दिया है। अब इसको जो है रेशनलाइजेशन कर दीजिए, इसको जो है आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आपका क्या आएगा? अब मेरी बात को गौर सुने, ये क्या देगा आप? √3 - 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा? देखिए a² - b² फार्मूला बनाना, तो यहाँ पे 3 और -1 कर देंगे, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। आ रहा है 3 रूट में 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और -1 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद समझे, इसके बाद ठीक है, आपको यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे आपको इतना वैल्यू पूछ रहा है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसको एक्सटेंड कर दिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे गौर करें, आपका 4 और माइनस यहाँ पे 2 रूट में 3 डिवाइड में 2। देखिए 2 एक कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो एक 2 यहाँ से कटेगा, एक 2 यहाँ बचेगा, ये भी एक 2 कट जाएगा। जगह ना होने की वजह से इसको है मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 माइनस रूट में 3, ये हमारा आपका जो है ऑप्शन आ जाएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 आपका ऑप्शन ए है, आपका ऑप्शन ए है। उम्मीद है कि इसको आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाह रहे हो तो इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब सुने मेरी बात, इसको मैं रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट हम लोग तो गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया गया है आपका 51 का, ये आपका जो है ना 51 का अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका आता है, पहला जो आपका दिया है 1 डिग्री इन ए रेडियन मेजर इज लेस देन 0.02 रेडियन। देखेंगे अभी 1 रेडियन इन द डिग्री मेजर इन द ग्रेटर देन 45, ये भी देखेंगे। बीच ऑफ द एबव स्टेटमेंट, आपको बताना है कि आपका पहला जो है सही है कि आपका दूसरा सही है, कि दोनों सही है, ना तो ना इधर आर नार सेकेंड, ये आपको बता रहा है।
इसके हम लोग समझेंगे 1 डिग्री बराबर, पहला स्टेटमेंट समझेंगे हम लोग। 1 डिग्री बराबर रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 कर दीजिए, पाई बटे 180, ये हमारे रेडियन में है। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है, यहाँ पे 180 है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट 2 के बाद आएगा, यहाँ पे तो 300, तो यहाँ पे 2 अप्रॉक्स 2 के आसपास में आएगा। मतलब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसके बाद 3.14 है, डिवाइड 180, हमने पाई के वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका आता है 0.017। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 180 एक बार में जाएगा, फिर कैरी लेंगे, मतलब आप जो है 0.2 डेसिमल के बाद पहले भूल जाएगा, आप 180 से 314 में पहले भाग दे दीजिएगा, जो भी आएगा आप 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब गौर करेंगे, यहां पे क्या बोला है कि अप्रॉक्स जो है, आपको दिख रहा है ना कि अप्रॉक्स जो है, मैक्सिमम अप्रॉक्स आपका ये 0.02 के बार आसपास दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 1 डिग्री इन रेडियन मेजर इज लेस देन 0.02 रेडियन, क्या इसके आसपास में अप्रॉक्स है ये। ठीक है, तो ये इक्वल के आसपास में है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अगर रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करते हो, अगर आप रेडियन को डिग्री में चेंज करते हो, रेडियन को अगर आप डिग्री में चेंज करते हो तो 180 में आप इसका मान रख देंगे 3.14, इसको जब आप भाग देंगे तो ये आपका आएगा 57.32, ये आपका डिग्री में आएगा। ठीक है, ये आपका डिग्री में आएगा। अब गौर करें, ये जो दूसरा स्टेटमेंट बोला है 1 रेडियन इन डिग्री मेजर इज ग्रेटर देन 45, यस, ये आपका दिख रहा है, ये आपका 57 है, तो क्या 45 से ये जो है ग्रेटर है, तो ये आपका क्या है, ग्रेटर है। तो जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, देखिए हमारा जो ऑप्शन ए था ना, ये आपसे क्या कर रहा है कि 1 डिग्री इज रेडियन मेजर इन लेस देन 0.02 रेडियन, नहीं, ये 0.02 के जो है नीचे नहीं है, कम नहीं है, ये उसके इक्वल है। तो पहला तो आपका सेंटेंस गलत हो गया, सेंटेंस पहला जो है आपका गलत हो गया। दूसरे में बोलता है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप जो है रेडियन में दिया गया है, इसको अगर आप डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या ये 45 से बड़ा है आएगा नंबर या छोटा आएगा, तो हमको दिख रहा है ये 57 है तो बड़ा आएगा ना, तो आपका ऑप्शन जो है ओनली बी होगा, ओनली बी होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब आते हैं डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर आपका 52 से 54 तक दिया गया है। लेट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया है। देखिए इसको मैं रफ करता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट करने अगर चाह रहे हैं तो स्टेटमेंट को समझते चलिएगा। डिग्री रेडियन ये सब कॉन्सेप्चुअल है मेरे भाई, कॉन्सेप्चुअल है, इसमें से कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, अब ये क्या दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, ए प्लस बी बराबर 1 है, ओके, एंड साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है। क्या दे रहा है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। ठीक है, वेयर ए एंड बी बिलोंग टू 0 से π/2। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि 0 से 1 तक इसका जो है होता है मान, तो आपको यहां पे जो है बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आपको यहां पे ए का मान बताना है। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे गौर करेंगे, साइन ए प्लस बी है इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 दिया, यहां पे क्या दिया है 1/2 दिया है, तो आप आराम से यहां पे रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए दोस्त, यहां पे कुछ भी नहीं करना था, यहां पे कुछ भी नहीं करना था, आप ये जानते हैं
साइन ए प्लस बी बराबर 1 बराबर यहाँ पे क्या जाएगा साइन 90। 1 के वैल्यू क्या 90 के बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब इसको इसको काट दिया, इसे कटेगा नहीं, मतलब मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं ना, कटेगा नहीं। कंपेयर करेंगे, ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका आपका हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसी तरह से आप यहां निकाल लीजिए दूसरा स्टेप, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 को क्या आप 30 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। अब यहां से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहां पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड कर देंगे, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, यहां पे आपका आएगा 2a बराबर, ऐड कर दीजिए यहाँ पे 120 बोलो तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 60 डिग्री। a इज इक्वल टू क्या आपका आएगा 60 डिग्री। इतना समझ में आया? a इज इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री भी यहाँ पे वैल्यू जो दिया है पाई में दिया है, तो 60 को जो है आप रेडियन में चेंज कर लीजिए, पाई बटे 3। तो जो पाई बटे 3 होगा आपका ऑप्शन, पाई बटे 3 आपका बी दे रहा है, पाई/3। समझ में आ गया? इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद 53 में चलेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a प्लस 2b इंटू 10 2a प्लस b। ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त एक ये ध्यान देंगे, अगर हम लोग a और b के यहाँ पे मान अगर निकाल लें इस फार्मूले से, a बराबर 60 आ रहा है तो b बराबर निकाल लीजिए, b बराबर यहाँ पे फार्मूला रख दीजिए, यहाँ पे 60 और प्लस यहाँ पे b बराबर 90 डिग्री। अगेन b बराबर यहाँ पे कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब सुना है इसका, अभी हम आपको बता रहे हैं a बराबर 60, हम क्वेश्चन 53 की बात कर रहे हैं। हम इसको रफ करें, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं था। देखिए ध्यान देंगे 53 वाला में केस में a बराबर आपका 60 आ रहा है, b बराबर आपका 30 आ रहा है। तो आपका 53 में क्या दे रहा है 10a प्लस 2b इंटू 10 2ab। ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा ना भाई तो तुम लोग जो है पेपर जो है फोड़ के आ जाओगे पेपर जो है फोड़ के आ जाओगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल रहेगा, सेम नहीं रहेगा, इसी तरह से रहेगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, एक स्थान पे 60 रखेंगे, एक स्थान पे क्या करेंगे 60 रखेंगे, तो 10 60 प्लस 2 इंटू यहां पे आपका 30 कर दीजिए, इंटू 10 यहां पे 2 इंटू 60, यहां पे आपको जो है 30 कर दीजिए। अगेन 60 प्लस 60 बराबर 120, गौर करें ऐड कर रहे हैं, और यहां पे 10, यहां पे भी आपका 120 और प्लस 30 150 आएगा। कितना आएगा 150। यहां तक कंप्लीट है क्या? आप इसको 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको आप अगर आप इस तरह से अगर लिख रहे हैं, इसका वैल्यू को अगर फाइंड कर रहे हैं, यहां a और b को तो मैं निकाल दिया आराम से, ठीक है। अगर इस तरह से अगर आप ले आते हैं तो यहां से आप ये कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मेरी बात को गौर करें, इसको क्या मैं, देखिए यहां पे मैं लिख सकता हूं 90 प्लस आपका कितना रहा 150, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ये है 10 90 प्लस 30 बराबर क्या होगा कॉट 30। लेकिन ध्यान देंगे आपका
सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये भी आपका जो है माइनस हो जाएगा आपका। ओके, अब आपको पता है कॉट 30 की वैल्यू क्या होता है, तो कॉट देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉट 30 और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉट 60। कॉट 30 का अगर मान मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा √3, यहाँ पे आपका आएगा 1/√3। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, सिर्फ 1 बचेगा। क्या बचेगा आपका, सिर्फ 1 बचेगा। तो आपका जो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 54 में अगर हम लोग बात करेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, देखिए दोस्त यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है, या तो आप एक मान रख दीजिए डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, अब डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर देना। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा चलो मान लेते हैं ऐसे लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दो और आप इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/4, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/4। अगेन यहाँ पे जब करोगे तो 2/4, ये कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1/2, 1/2। तो आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसमें भी कोई दम नहीं था, इसमें भी कोई दम नहीं था। आपका ये सब 2012 में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है, सॉरी 55 दिया है क्वेश्चन नंबर, उसको गौर करेंगे हम लोग। 55 में क्या बोलता है कि द लाइन मेकिंग एन एंगल -120 विच एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस इज सिचुएटेड इन द आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए -120 है, तो -120 अगर है तो आपका जो है किसमें जाएगा, -120 है, -120 तो 90। देखिए अगर आप लगा रहे हैं 90 + 30 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये किसमें जाएगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये आपका एंगल जो है ना -120 है। अब बाकी वहां पे प्लस माइनस जो केस आता है वहां पे हम लोग साइन साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का अगर दिया होता तब मैं वैल्यू निकालता, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि -120 जो है किस क्वाड्रेंट में आता है, तो आप क्या बताएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। इतना समझ आ गया। 585 है, 56 का अगर क्वेश्चन में बात करूंगा तो 585 डिग्री माइनस में दिया 10 का 585, तो आप जो है इसको 720 में से माइनस कर दीजिए तो 225 आएगा। ठीक है, 720 में से अगर आप माइनस कर देंगे तो 225 आएगा। फिर 225 को जो है आप तोड़ दीजिएगा, 270 में से 45 कर देंगे तो आपका जो है मतलब 270 में से 45 करेंगे तो आपका 225 ही आएगा। तो 1045 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। 1045 का मान कितना तो 1 होता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन जो है इसमें कुछ करना नहीं था, इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा, केस देख लीजिएगा कि यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना था, इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, ये आप मैं दे रहा हूं। ठीक है, ये आप कीजिएगा, इसमें कुछ दम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में ध्यान देंगे, सेक अल्फा बराबर 13/5 where 270 डिग्री लेस देन अल्फा लेस देन 360 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। भाई निकाल लो, सेक अल्फा दिया है तो कॉस अल्फा निकालोगे, यहां से उल्टा कर दो तो 5/13 आएगा। 5/13 आएगा तो आपको पता है ना इसके लिए साइन अल्फा का मान निकालने के लिए रूट में 1 - cos स्क्वायर अल्फा, उसकी वैल्यू आप पुट कर दो। तो ठीक है, तो 13 का स्क्वायर इधर जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या है 13 का स्क्वायर, तो 169 - 25 माइनस करोगे तो 144 और डिवाइड 25 तो 12/5 आ जाएगा। देख लो यहाँ पे 12/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, 12/13 के आसपास आएगा, 12/13 ये वाला आपका देगा बी नंबर। कौन सा देगा आपका, बी नंबर ये वाला। ठीक है, तो 57 का जो है
57 का जब सॉल्व करना, बी नहीं आएगा, आपका सी आएगा। क्या आएगा आपका? सी वाला आएगा। -12/13 आएगा, क्योंकि आपका जो है वहां पे पूछ रहा है कि 270 डिग्री लेस देन आपका 360, मतलब जो अल्फा का मान जो है, अल्फा का मान जो है 360 से 370 से ज्यादा है और 360 से कम है। तो उस केस में आपसे पूछ रहा है, तो आप साइन अल्फा का जो है आप 270 का फार्मूला लगाएंगे, 270 माइनस थीटा या प्लस थीटा, तो उस केस में आपका माइनस में आंसर आएगा। देखो ये जो है ना कॉन्सेप्ट के बेस पे दे रहा है भाई, ये सब जो क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्ट के बेस पे दे रहा है। ठीक है, तो गौर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल ये सब क्वेश्चन है। और अगर हम लोग बात करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15, तो ये भाई ये तो तुम रट्टा मारे हो तुम लोग। ठीक है, साइन 15 की वैल्यू क्या होगा? तो साइन 45 माइनस 30 कर दो, तो उसको जो है डिस्क्राइब कर दो a माइनस बी के फॉर्मूला से। तो साइन 45 इंटू कॉस 30 और माइनस कॉस 30 माइनस साइन 45, ऐसे a माइनस बी का फॉर्मूला है ना, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। इसमें जो भी वैल्यू आएगा पुट करने पे वही आपके क्या आएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे भी चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे में। आगे में भी हम लोग देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, गौर करें, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन किधर ये ले आ रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहां पे बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10105 का वैल्यू निकालना है। तो 105 का वैल्यू निकालना है, तो आपको पता है ना कि 90 प्लस 15, 90 प्लस 15 तो 10 15। ठीक है, तो मतलब 15 का ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो 15 का वैल्यू आएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? आपको दिख रहा है 105 है, तो 100 प्लस 15, इसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे दोस्त, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका? सॉल्व जब करेंगे इसको 63 वाला अगर मैं बात करूंगा, देखिए क्वेश्चन जो है आपका 63 में, चलिए देखिए 63 में अगर आप इसको जो है 10 60 प्लस 45 कर देंगे तो भी आ जाएगा। क्या 10 आप जो है, मेरी बात समझ आ रहा है आपको क्या हम कर रहे हैं? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको दोस्त ये कह रहा हूं ना कि ये जो है 10 105 दिया है, इसको आप क्या 60 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर आपको मन कर रहा है तो 90 प्लस आप 15 कर दो, 90 प्लस 15 तो आपका जाएगा, प्लस में है तो कॉट, तो माइनस के किस में आएगा, तो उसका वैल्यू आप फाइंड करो। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको पता है कि जब वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा आपका बी नंबर, √3 + 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप डिस्क्राइब कर दीजिए, 10a + b वाला फार्मूला लगेगा, 10a + 10b डिवाइड 1 माइनस 10 इंटू 10b को आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपका 64 में ध्यान देंगे, sin थीटा + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू। देखिए ये क्या बोल रहा है, देखिए 64 में क्या बोल रहा है कि sin थीटा + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहां पर हम बात करें तो ये पूछ रहा है 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप जो है या तो आप cos से भाग दे दीजिए या तो sin से भाग दे दीजिए इस वाले में। ठीक है, या अगर आपको वो भी नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आप वो भी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको डिस्क्राइब कर दीजिए, cos sin a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, वहां पे ऑलरेडी दिया है तो एक माइनस वाला भी आएगा। ठीक है, तो a + b का फार्मूला लगाएंगे तो वहां पे एक आपका देगा
ठीक है, तो वहां पे जब सॉल्व करेंगे इसको, क्या देगा यहाँ पे, देखिए साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ओके, यहाँ पे साइन का स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर प्लस 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। ओ यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 2 4, 4 sin थीटा × cos थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद समझने वाली बात है, इसके बाद समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में हमने रखा है तो प्लस में किस चलेगा यहाँ पे, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और ये आपका, इसको जो है आप 4 cos स्क्वायर थीटा, ये आपका 4 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरी बात गौर करें यहाँ पे, इसी तरह से ये बराबर क्या दिया आपका, 1 दिया है। आपको क्या फाइंड करना है, 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका भी आप फार्मूला एक्सटेंड कर दीजिए, 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4ab। अब देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन में गौर करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने इसका एक्सटेंड किया, इसके बराबर 1 आ रहा है। जब मैं इसको ये करूंगा, इसको मैं करूंगा, तो देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 2 आ रहा है। इस केस में यहाँ पे 2 दे रहा है, यहाँ पे आपका 2 दे रहा है। अब ये हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इतना समझ आया, ठीक है। 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये मेरे को फाइंड करना है। अब ऑलरेडी यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा है कि इसका जो वैल्यू 1 दे रहा है, इसका वैल्यू 1 दे रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका आपको पता चल गया, इसके बराबर क्या आएगा आपका, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि आगे क्या है, 4 है। अब इस लेवल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आपका आएगा, 2 आएगा। तो 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है 2 ये रहेगा आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन सी आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। इसी तरह से 65 का जो है आपका क्वेश्चन, 65 में मेरे दोस्त इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। देखिए इसको रफ कर लीजिए, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हमने काफी क्वेश्चन लगाया, ठीक है, हमने काफी क्वेश्चन आपको बताया, आप उसको जो है एक्सरसाइज कीजिएगा, एक्सरसाइज को देख के लगाइएगा। और देखिए कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन किया है। बाकी आगे हम क्वेश्चन और भी बता देंगे, आपको इस तरह से कर लीजिएगा। देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को जो है आप साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। आपको सिर्फ ये कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, आपको सिर्फ 64 में 65 का क्वेश्चन देखिए, 65 में कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, और प्लस कॉट थीटा बराबर
कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये किसके बराबर दिया है? सी दिया है। यहाँ पे आप 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, आपको पता है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर अगर रखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड 2, और यहाँ पर आपका जाएगा 2 साइन थीटा डिवाइड 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइड 2। देखिए एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक ऊपर में कॉस बचेगा, कॉस थीटा डिवाइड 2, और यहाँ पे बचेगा आपका साइन थीटा डिवाइड 2, बोले तो यहाँ पे टेन थीटा डिवाइड 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन थीटा डिवाइड 2, तो इसको आप क्या, आप आपको पता है कि कॉट आप इतना निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? ये बराबर सी दे रहा है ना, क्या है आपका? ये बराबर सी है, बराबर की क्या है? सी है ना, ये सी है। अब इसके बाद देखिए हमको क्या निकालना है? वहां पे मेरे को निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है? कॉस थीटा। उसको कैसे निकालेंगे दोस्त? हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है। ये देखो पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है आपका? यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे थीटा पूछ रहा है आपसे ना, सिर्फ थीटा पूछ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड 2, यहाँ पर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड 2। आपको पता है यहाँ पे कि टेन थीटा डिवाइड 2 का मान कितना है? सी दे रहा है। क्या दे रहा है? सी दे रहा है। ठीक है, टेन थीटा का देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक, यहाँ पे कॉस थीटा बटे, यहाँ पे मेरे दोस्त कॉट थीटा होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा डिवाइड 2 हो जाएगा। अब ये इसको टेन में बदलोगे तो 1 बाई सी आएगा। क्या आएगा? 1 बाई सी, 1 माइनस 1 बाई सी का स्क्वायर। यहाँ पर आपका आएगा 1 माइनस 1 बाई सी का स्क्वायर। नीचे प्लस में है ना, तो पीछे प्लस लगा दोगे। सी का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड सी का स्क्वायर। यहाँ पर आपका आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड सी का स्क्वायर। ये कैंसिल जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा? सी का स्क्वायर माइनस 1 बटे सी का स्क्वायर प्लस 1, सी का स्क्वायर माइनस 1 बटे सी का स्क्वायर प्लस 1। आपका जो ऑप्शन जो है सी देगा, आपका ऑप्शन नंबर सी देगा। अगर इसको आप नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 66 दिया ना, 66 को देखिए आप लोग, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप देख लीजिएगा। पूरे जो है हम आपको एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका जो डॉट है वो चीज जो है आपका खत्म हो जाए। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। यहाँ पे आपका जो है व्हाट इज द टेन 4a माइनस सेक 4a प्लस टेन स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर इक्वल टू, आपसे ये पूछ रहा है। देखिए आपको क्या दिख रहा है दोस्त? यहाँ पे क्या है, आपको जो है ना इसको सॉल्व करना है। टेन 4 को जो है आप या तो आप साइन में चेंज कर दो सबको, सॉरी सबको या तो सेक में चेंज कर दो या तो टेन में चेंज कर दो। अगर सेक के पावर 4 है तो उसको टेन में चेंज कर दो। अगर चेंज करना चाह रहे हो तो आपस में ही नंबर कटेंगे। या तो आप जो है टेन का पावर 4 तो उसको आप सेक में चेंज कर दो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो जब आप इसको जब अल्टरनेट करके रखोगे ना, इसको जब आप इसको जो अल्टरनेट करके रखोगे, तो आप इसको जब अल्टरनेट करोगे तो इसका जो है काट पीट का कितना आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर मैं हिंट देना चाह रहा हूं तो हिंट कैसे? देखिए 10 का पावर 4 a है, 10 का पावर 4 a है, तो उसको जो है आप 10 स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना। उसके प्लस प्लस सेक स्क्वायर है तो माइनस सेक स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर पावर 4 है तो इसको भी आप सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर ए के पावर में स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये एक बनेगा आपका, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से 10 का कॉमन मिलेगा, यहाँ से 10 का कॉमन मिलेगा, यहाँ से आपका सेक का कॉमन मिलेगा, यहाँ से सेक का कॉमन मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे x के पावर 4 और माइनस इसको भी मान लो y के पावर माइनस y के पावर 4 और प्लस x के स्क्वायर और प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर ऐसे दिया है। तो आप यहाँ पे देखो x के पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है ना, तो आपस में ये अल्टरनेटिव कॉमन होगा, कट पिट के क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको लगाना, मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, बाकी आप जो है ना देखो लंबा क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप इसको जो है बाकायदे अच्छे से जो है ना लगाने की कोशिश करना, बाकी इसको आप लगाने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आपका है, ये आपका आया हुआ है 2012 में, 2013 में ऐसे दिया है, हमने जो एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिख दिया है। ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ठीक है, और भी हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ये सब इजी है, कोई भी इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आगे हम लोग चलते हैं, देखो एक और क्वेश्चन है, अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो 75 76 ये सब आपका आर्यन पब्लिकेशन का है, 2013 में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये सब आप जो है प्रैक्टिस करना ये सब। आगे यार देखो, आगे आप और थोड़ा देखो, देखो ये सब क्वेश्चन है, इसको ना आप लोग नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इससे प्रैक्टिस करो। आगे देखो, और भी देखो आगे, ये 83 से 87 तक है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, अगेन आगे चलो, ये भी ध्यान दो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन जो है आप लगाते रहना, क्योंकि काफी लंबा हो चुका है क्लासेस, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सब जो है ना क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये सब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में, ये सब आए हुए हैं, देख रहे हो ये सब, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट पेज है आपका, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगेन इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो और है क्या, ये आपका आंसर की दिया हुआ है, आप आंसर की का भी स्क्रीनशॉट ले लो, मेन यही आपका इंपॉर्टेंट है, आपका ये आंसर की का जो है दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लगा के इसका आंसर आप मिलाते जाना, इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, लास्ट पेज क्या है, खाली है। तो मेरे दोस्त आपको क्या समझ में आया, इससे पहले हमने जो है आपको क्वेश्चन बताते हुए जो है समझाते हुए हमने काफी लंबा वीडियो कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो है पूरी ईमानदारी के साथ जो है क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट किए होंगे, और पूरी एनर्जी के साथ हमने आपको समझाने की कोशिश किया एक एक चीज। अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही है, चाहो तो लंबा क्लास चला दूं, लेकिन क्या है कि आपको बोरिंग जैसा एक ही सब्जेक्ट को जो पढ़ोगे ना तो आपको बोरिंग जैसा लग रहा होगा। तो जितना हमने बताने की कोशिश किया है आपकी भरपूर है, नॉलेज के हिसाब से हमने दिया है, बाकी आप प्रैक्टिस करो, जो भी आपका फंसता है तो मेरी व्हाट्सअप नंबर है, मेरी व्हाट्सअप नंबर है, गौर करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9453814533, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर टेलीग्राम मेरा एक चैनल है, टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा एक एग्जाम, एक एग्जाम, ठीक है, बाई अहमद सर, बाई अहमद सर। ठीक है, ये टेलीग्राम पे जाकर आप जुड़ जाएगा, यहाँ पे हमने बहुत सारे नोट्स जो है वहां पे ग्रुप में डाल दिए हैं, वहां से आपके बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, वहां पे भी आर्यन का जो हम बुक लगा रहे हैं ना यहाँ पे अपलोडेड है, आप वहां से जो है देख लीजिएगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जाकर जुड़ जाइएगा। उम्मीद है कि आप लोग जो है इस तरह से करेंगे। और चलिए अब यहीं तक जो है अपनी क्लासेस को जो है ऑफ करता हूं, ताकि काफी लंबा क्लासेस चला, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो है मेरी क्लास जो है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए दुआओं में याद रखें। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।